हेड नर्स के सहायक ने चुपके से कॉफी में दवाई डाल दी और एक एक करके हर वार्ड की नर्सों को दे दी। जिया ने इसे पीने का नाटक किया और जैसे ही अन्य लोग चले गए उसने इसे उगल दिया। जल्दी से इसे न पीने के लिए कहने गई, लेकिन एक नर्स उसे पी रही थी। दूसरी तरफ भाई बहन ने अपने पिता को ढूंढ निकाला और उन पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगाया। पिता उन्हें नर्सिंग होम में वापस ले जाता है। जैसे ही वह सच बताने वाला होता है, बाकी सुअर की नाक वाले लोग पहले से ही अपनी कुल्हाड़ियां उठा लेते हैं और शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। वे हर जगह खूबसूरत नर्स की तलाश कर रहे हैं। निगरानी कक्ष में छिपे पिता और उसके दोनों बच्चे डरे हुए हैं। अगर उन्हें खोज लिया गया तो उन्हें मार दिया जाएगा। पिता के पास सच बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे सुअर के आकार के राक्षस का दूध पीते थे। इस दूध को पीने से जो पदार्थ बनता था उसे सुअर के आकार के राक्षस को पिलाया जाता था और इन अमीर लोगों का सारा पैसा राक्षसों द्वारा दिया गया था। मलत्याग को उत्तेजित करने के लिए यहाँ गैसीय और तरल दोनों तरह के मजबूत रेचक तैयार किए जाते हैं। पिता को अपनी माँ की हत्या के कारण बहुत ग्लानि महसूस हुई, इसलिए उसने कुछ रेचक दवाएं ली और उन अमीर लोगों के साथ मरने के लिए तैयार हो गया। धनी लोग बिना किसी तैयारी के कमरे में घुस गए और तुरंत ही भारी मात्रा में जुलाब सूंघ लिया, जिससे वे सभी दस्त से मर गए। भाई और बहन ने तहखाने में प्रवेश करने का अवसर लिया और अंदर एक सुअर के आकार का राक्षस पाया। भाई ने राक्षस को बात करते हुए सुना और तुरंत राक्षस द्वारा बनाए गए भ्रम में खींच लिया गया। उसने सोने का इस्तेमाल अपने भाई को बहकाने और उसे खिलाने के लिए किसी को खोजने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके भाई ने अपने माता पिता की दुखद मृत्यु देखी थी और कैसे अच्छे लोग सोने की वजह से पहचान से बाहर हो जाते हैं। एक ट्रांस में उसे लगा जैसे वह एक रबर मैन में बदल गया है। जब उसने अपनी बहन को अपने हाथ में रेचक पकड़े देखा तो उसे तुरंत एक विचार आया। वैसे भी यह सब कल्पना थी। उसने लालची राक्षस को उसे खाने के लिए लुभाने के लिए रेचक को हैमबर्गर में बदलने की बहुत कोशिश की। उसकी बहन उसके पास दौड़ी और उसे पुकारती रही। आखिरकार अपनी बहन की पुकार से वह होश में आया। उन्होंने राक्षस के पेट से गुर्राहट सुनी और वे उससे निकलने वाली ऊर्जा में डूबना नहीं चाहते थे, इसलिए वे बाहर भागे। अपनी कार में रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और भाग गए। राक्षस बड़ा होता गया और यहाँ तक कि नर्सिंग होम की इमारत को भी तोड़ दिया। छोटी बहन राक्षस को करीब आते हुए देख रही थी। अचानक सब कुछ काला हो गया। अपने भाई से कार को